हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी फ्रेंड्स फिर लेकर आई हूँ एक न्यू क्वेश्चन जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड टॉपिक देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक थे, क्या था क्या नहीं था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 एंड ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। ये याद रख लेना, पार्ट बी का क्वेश्चन है, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर 1 है। और अभी जो है मैं एक एक क्वेश्चन को इसके ऐसे ही डिटेल में सॉल्व करूँगी। एंड ये है क्वेश्चन दिसंबर का एंड दिसंबर 2019 CSIR UGC नेट दिसंबर 2019 जो अभी ये दिसंबर में पेपर हुआ था उसका ये पेपर उसका ये क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमें पूछा क्या गया था, इसमें पूछा गया था कि द सोडियम इंडिपेंडेंट आयोडाइड क्लोराइड ट्रांसपोर्टर इज नेम्ड एज। हमें सिर्फ जो है नाम बताना था कि कौन सा ऐसा प्रोटीन या कौन सी जो है ये ट्रांसपोर्टर है कि सोडियम इंडिपेंडेंट आयोडाइड एंड क्लोराइड ट्रांसपोर्टर जो हो। तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से कोई एक ही होना था, तो वो कौन सा था उसके बारे में यहाँ पे है। मैगेलीन है नंबर 1 जो स्टेटमेंट था, मैगेलीन। नंबर 2 पेंड्रीन। नंबर 3 ट्रांसथायरेटीन एंड ऑप्शन 4 था पेरेस्टीन। तो अब यहाँ पे आप जब पढ़ोगे तो आप खुद बताना कि ये आंसर इन चारों में से कौन सा सही है। फ्रेंड्स, हम लास्ट में बात करेंगे कि आंसर कौन सा सही था, तो ये भी सस्पेंस रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ पेंड्रीन की। ओके, पेंड्रीन वाज इनिशियली identified as sodium independent chloride iodide exchanger। ओके, तो पेंड्रीन क्या होता है, ये जो है ये होता है सोडियम इंडिपेंडेंट क्लोराइड आयोडाइड एक्सचेंजर। ओके, तो आपको पता चल गया होगा, आई होप के आंसर इसका पेंड्रीन ही है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो पेंड्रीन ही है, क्योंकि पेंड्रीन क्या होता है, ये एक्सचेंजर होता है। किसका एक्सचेंजर होता है, ये होता है सोडियम इंडिपेंडेंट क्लोराइड आयोडाइड एक्सचेंजर। ओके, विद सबसीक्वेंट studies showing that it also accept format and bicarbonate as substrate। तो इसमें जो है सबस्ट्रेट की तरह होता है, कौन होता है, जो फॉर्मेट होता है एंड बाइकार्बोनेट होता है। अब यहाँ से बाइकार्बोनेट से आई होप कि आपको याद आ रहा हो। अब नेक्स्ट जो ये है पॉइंट है वो क्या है कि पेंड्रीन इज सिमिलर टू द बैंड 3 ट्रांसपोर्टर। क्या, बैंड 3 ट्रांसपोर्टर प्रोटीन फाउंड इन रेड ब्लड सेल। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि बाइकार्बोनेट, ये जो बैंड 3 होता है, बैंड 3 का जो काम होता है वो क्या होता है, बैंड 3 का जो काम होता है उसका काम होता है कि जो बाइकार्बोनेट है उसको सेल से बाहर भेजना एंड जो कैल्शियम है, कैल्शियम आयन है, उसको सेल के अंदर, आरबीसी सेल के अंदर लाना, ये होता है बैंड 3 का काम। एंड इसी के जैसा होता है, इसी के सिमिलर होता है पेंड्रीन। ओके, पेंड्रीन जो है इसी के सिमिलर होता है, इसीलिए लिखा है कि शोइंग दैट इज आल्सो एक्सेप्ट फॉर्मेट एंड बाइकार्बोनेट एज सबस्ट्रेट्स। एंड जो ये पॉइंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेंड्रीन इज सिमिलर टू द बैंड 3 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फाउंड इन रेड ब्लड सेल। जो बैंड 3 होता है उसके जैसा ही पेंड्रीन होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। तो इसका जो आंसर था वो था आंसर नंबर 2। क्या था इसका आंसर, आंसर 2 इज राइट आंसर। एंड जो इसके ये अदर जो स्टेटमेंट है उनके बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ें तो वो क्या होगा, जैसे पेंड्रीन हमारा हो चुका है मैगेलीन एंड मैगेलीन, एक सेकेंड, इसका एक डायग्राम भी है।
ये डायग्राम, तो ये यहाँ पे किस में दिखाया गया है, ये दिखाया गया आपकी किडनी में है। ये जो सेल्स हैं वो किडनी का एक पोर्शन है, वहाँ से है। हैंसिन एंड पीएच वगैरह ये सारा जो है किस तरह से जो है ये वहाँ पे सोडियम इंडिपेंडेंट आयोडाइड क्लोराइड ट्रांसपोर्टर की तरह जो है काम करता है। तो ये जो ब्लू वाला है वो क्या है, एचआईएन एटीपीएस की तरह काम कर रहा है। एंड जो ग्रीन है वो AE1 की तरह पेंड्रीन की तरह जो है ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पोर्शन ये तो ये जो है पेंड्रीन की तरह काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, pH हाई एंड उसके बाद में pH हाई हुआ उसको लो में, एंड इस तरह से ये एक्टिविटी सारा वर्क जो है कर रहे हैं। एंड इसमें जो है डायग्राम पे फोकस नहीं करना, बस आपको जो है रिमेंबर रहे, आपको याद रहे कि पेंड्रीन कहाँ काम है करता है, कहाँ होता है, कैसे ये है। तो इसीलिए ये डायग्राम मैंने रखा हुआ है। हैंसिन एंड pH लो होगा या फिर जो है, और सेल कौन सी होंगी, ये सेल होंगी अल्फा इंटर कैलेटेड सेल। एंड जो ये पाया जा रहा है पेंड्रीन जो पाया जा रहा है वो पाया जा रहा है बीटा इंटर कैलेटेड सेल में। किस में पाया जा रहा है, बीटा इंटर कैलेटेड सेल में। और पेंड्रीन किसकी तरह वर्क करेगा, वो करेगा सोडियम इंडिपेंडेंट आयोडाइड क्लोराइड ट्रांसपोर्टर की तरह वर्क करेगा। ओके, आई होप कि अब आपको जो है ये टॉपिक क्लियर हो गया। ओके, व्हाट इज पेंड्रीन, अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि पेंड्रीन क्या होगा। एंड नेक्स्ट जो है हमारा वो है मैगेलिन। नेक्स्ट जो है मैगेलिन। मैगेलिन व्हाट इज मैगेलिन। एंड एक सेकंड, इसमें जो है पेंड्रीन जो होता है ये किस जीन से है या कौन सी फैमिली से है, तो ये है एनायन एक्सचेंज प्रोटीन। ये क्या होता है, एनायन एक्सचेंज प्रोटीन दैट इन ह्यूमन्स में पाया जाता है, इज एनकोडेड बाय SLC26A4 SLC26A4 जीन पे जो है जीन होता है ये। ओके, तो याद रखना कि एनायन एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज प्रोटीन होता है दैट इन ह्यूमन्स में होता है एंड एनकोडेड बाय SLC26A4। SLC क्या होता है, SLC होता है सोल्यूट कैरियर एनायन ट्रांसपोर्टर फैमिली 26A4 मतलब जो इसका जो है मेंबर 4 है ये उसका जीन का। ओके, ये आई होप अब ये जो है कंप्लीट हो गया हो आपका। एंड नेक्स्ट है मैगेलिन इज ए मेम्ब्रेन ऑफ द लो डेंसिटी। क्या है मैगेलिन इज ए मेंबर ऑफ द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या होता है, लिपोप्रोटीन रिसेप्टर फैमिली है। क्या है ये, लिपोप्रोटीन रिसेप्टर फैमिली है। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है लिपोप्रोटीन रिसेप्टर फैमिली विच इज कंपोज्ड ऑफ ए large extracellular domain with several ligand binding region and transmembrane domain. Okay, transmembrane domain and short cytoplasmic tail with potential signal एक्टिवेशन सीक्वेंस। ओके, तो ये जो है किसकी तरह होता है या किसका मेंबर है, ये है मेंबर है, ये है LDL का, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में जो है रिसेप्टर फैमिली से है ये। ओके, एंड विच इज़ कंपोज्ड ऑफ ए लार्ज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन विद सेवरल लाइगेंड बाइंडिंग रीजन, a transmembrane domain and short cytoplasmic tail with potential signal active sequence. ओके, एंड इसका जो डायग्राम है वो है ये मैगेलिन का डायग्राम है ये कहाँ पे पाया जा रहा है, तो ये जो है
ल्यूमिनल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ल्यूमिनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट होता है। एंड इसका जो NH2 रीजन होता है, NH2 रीजन इसका नॉन साइटोसोलिक होता है, नॉन साइटोसोलिक होता है, साइटोसोल में नहीं होता है, साइटोसोल के बाहर होता है, नॉन साइटोसोलिक होता है NH2 रीजन इसका। एंड जो इसका COOH जो कार्बोक्सिल रीजन होता है वो इसका साइटोसोल में होता है, इन साइटोसोल। एंड ये इधर जो है क्यूबिन है, इस पे आप ध्यान मत देना, सिर्फ ये देखना है कि कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है और कहाँ ये पाया जाता है। तो ये जो है ल्यूमिनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। और इस क्योंकि ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये कर रहा है रिसेप्टर की तरह, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर फैमिली से है, वैसे भी रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है। तो इस पे जो है कुछ हार्मोन्स जो वो कुछ जो है सिग्नल्स आके बाइंड होंगे, लाइगेंड्स आके बाइंड होंगे, वही जो है यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। जैसे कि ये सारे जो है लाइगेंड्स, ये सभी जो है क्या है, लाइगेंड्स है। जैसे RBP TCB12 ट्रांसथेरिन B2 माइक्रोग्लोबिन अल्फा 1 माइक्रोग्लोबिन ECF ग्रोथ फैक्टर हो गया, जो ApoH प्रोलैक्टिन इंसुलिन आल्सो, इंसुलिन जो आपने सुना ही होगा, ये तो नॉर्मल है। एंड PTH लाइसोजाइम भी जो है सिग्नल के जैसे काम करता है इस पे। एंड साइटोक्रोम C अमाइलेज कहाँ पे होता है, अमाइलेज हमारे जो है इसमें होता है, लाइसोजाइम साइटोक्रोम C एंड अमाइलेज जो है, एंड कैल्शियम आयन। एंड जो है इसमें क्यूब डोमेन, ये जो है ब्लैक वाला है, यहाँ पे ब्लैक वाला है, क्यूब डोमेन इसको बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट टाइप्स रिसेप्टर, रेड वाला कॉम्प्लीमेंट टाइप्स रिसेप्टर। EGF जो है, EGF क्या है, ये आपका ग्रोथ टाइप्स रिपीट है, ग्रोथ फैक्टर। एंड स्पेशल रीजन कंटेनिंग YWTC ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन जो यहाँ पे जो है ट्रांसमेम्ब्रेन, ये येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। जो ये दो मेम्ब्रेन इस तरह से होती है, उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन। और इसमें जो पाया जा रहा है उसको हम क्या कह देंगे, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन कह देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि जो दो मेम्ब्रेन इस तरह से होती हैं उसके बीच का जो स्पेस होता है उसको ही हम बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन स्पेस। एंड NPXY मोटिफ होता है, ये कहाँ पे है, ये जो ये है, ये चैन है, ये हमारी जो है हो गई NPXY मोटिव। आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि ये किस फैमिली से, इसको ये बस ये याद रखना कि ये जो है किस फैमिली से है, वो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये होता है लिपोप्रोटीन रिसेप्टर फैमिली या LDL फैमिली से। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। एंड थर्ड जो हमारी प्रोटीन है वो क्या है, थर्ड जो हमारी प्रोटीन है वो है ट्रांसथायरेटिन। ट्रांसथायरेटिन क्या होता है, ट्रांसथायरेटिन इज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। क्या होती है, ये भी एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है, इधर से उधर ले जाना, क्या होता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इन द सीरम, किस में होती है, इन द सीरम, ये याद रखना कि कहाँ पे है ये ट्रांसपोरिन प्रोटीन, इन द सीरम। ट्रांसथायरेटिन इज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन द सीरम, ये याद रखना कि इन द सीरम। ओके, एंड जो है इन द सीरम एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, ये इसको हम जो अगर हिंदी में कहें तो मस्तिष्क मेरु कहते हैं, और जो क्या होती है या फिर
रिलेटिंग टू द ब्रेन एंड स्पाइन। ये किससे रिलेटिंग होती है, किससे रिलेटेड होती है, ब्रेन से एंड स्पाइन से। यहाँ पे आप इसको जो है तोड़ के भी समझ सकते हो इस वर्ड्स को। सेरिब्रो मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल। ओके, तो ये क्या हो गया कि ये जो है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जैसा काम करता है उसमें। ओके, Transthyretin is a transport protein in serum and cerebrospinal fluid that carries the थायरॉइड हार्मोन थायरोक्सिन। जो वहाँ पे जो है किसको कैरी किसको करेगा, थायरॉइड हार्मोन थायरोक्सिन एंड रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन बाउंड टू रेटिनोल। अब यहाँ पे आया रेटिनोल। व्हाट इज रेटिनोल? पहले भी मैं आपको जो है अपनी विटामिन की जो वीडियोस थी उनमें बताया था कि रेटिनोल होता है विटामिन A1 अल्कोहल, या विटामिन A1 होता है। क्या होता है रेटिनोल? विटामिन A1। ओके, तो ये जो है किस पे जो है किस को कैरी करेगा? एक तो करेगा ये थायरॉइड हॉर्मोन्स को, थायरोक्सिन। जो क्या होगा? थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन एक हॉर्मोन्स है जो किससे सीक्रेटेड हो रहा है, वो हो रहा है थायरॉइड हार्मोन से। ओके, थायरॉइड हार्मोन से हमें जो है क्या मिलेगा? थायरोक्सिन मिलेगा। एंड रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन बाउंड टू रेटिनोल। आई होप कि अब आपको ये जो है जो ये पॉइंट थे वो समझ आ गए हो। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दिस इज हाउ ट्रांसथायरेटिन गेट इट्स नेम, ट्रांसपोर्ट्स थायरोक्सिन एंड रेटिनोल। और इनको हम जो है नाम क्या देंगे? वही जो इनके नाम पे इनका नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट्स थायरोक्सिन एंड रेटिनोल। ओके, एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि इस की जो ये जो जीन होता है वो कहाँ पे लोकेशन है उसकी, कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो ये इन ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम 18 होता है उस पर प्रेजेंट होता है। ये जीन क्रोमोसोम 18 पे प्रेजेंट होता है। एंड माउस में क्रोमोसोम 18। तो ओके, एंड ह्यूमन एंड माउस में दोनों में जो है ये किस पे होता है? क्रोमोसोम 18 पे प्रेजेंट होता है इसका जीन। किसका जीन? ट्रांसथायरेटिन का। एंड इसका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या होता है? इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर एक्टिविटी। रिसेप्टर की एक्टिविटी में एक तो इसका जो रोल होता है उसमें। एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन में इसका जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है। व्हाट इज सिग्नल ट्रांसडक्शन? तो सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है इज द प्रोसेस बाय विच ए केमिकल और फिजिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए सेल एज ए सीरीज ऑफ मोलिक्यूलर इवेंट। क्या होते हैं? मोलिक्यूलर इवेंट्स होता है। मोस्ट कॉमनली प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन कैटालाइज्ड बाय प्रोटीन काइनेज विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन ए सेलुलर रेस्पॉन्स। ओके, तो ये एक जो है मोलिक्यूलर इवेंट्स होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन। मोलिक्यूलर इवेंट की पूरी जो है सीरीज होती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से मॉलिक्यूल्स इवेंट्स। ओके, तो इज द प्रोसेस बाय विच ए केमिकल और फिजिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए सेल। किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होते हैं? थ्रू ए सेल। तो वही क्या हो जाता है? ट्रांसडक्शन। उसको जो है रेगुलेट करता है, उसमें इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है। किसका? ट्रांसथायरेटिन का। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। एंड ये हमारा जो है थर्ड जो है स्टेटमेंट था। एंड जो लास्ट एंड इम्पोर्टेंट वो क्या है? वो है हमारा प्रिस्टीन। ओके, इसका जो डायग्राम है वो है ये ट्रांसथायरेटिन का जो डायग्राम है वो ये डायग्राम होता है। इस तरह की प्रोटीन हमें देखने को मिलती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जिसे हम कहते हैं, जो किस में प्रेजेंट होती है? किस में बताया मैंने आपको? आई होप कि आपको याद आ रहा हो, सीरम में एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ये पाया जाता है। एंड इसके बाद जो आया वो है लास्ट
ऑप्शन क्या था? प्रिस्टीन। प्रिस्टीन प्रिस्टीन क्या होता है? प्रिस्टीन भी एक प्रोटीन है। प्रिस्टीन इज ए प्रोटीन। प्रिस्टीन इज ए प्रोटीन दैट इज क्रिटिकल टू सेंसिटिव हियरिंग, क्रिटिकल टू सेंसिटिव हियरिंग इन मैमल्स। तो ये किसके लिए जो है वो होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है? ये होती है क्रिटिकल टू सेंसिटिव हियरिंग इन मैमल्स। मैमल्स में जो है हियरिंग के लिए सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है हियरिंग इन मैमल्स, ये याद रखना प्रिस्टीन। एंड ये क्या हो गया, किस पे जो है एनकोडेड बाई SLC26A5 सोल्यूट कैरियर एनायन ट्रांसपोर्टर फैमिली 26। इसकी जो ट्रांसपोर्टर फैमिली है वो है 26। कैरी किसको करता है? कैरियर सोल्यूट कैरियर एनायन ट्रांसपोर्टर फैमिली 26, उसका जो मेंबर है 5 जीन है। ओके, तो ये इसकी जो है इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। एंड किस जीन पे लोकेशन है इसकी, किस जीन पे लोकेटेड होता है? वो होता है क्रोमोसोम 7 इन ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर 7 पे लोकेटेड होता है ये। एंड जो माउस होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर 5 पे। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। किस पे? ह्यूमंस में 7 एंड माउस में क्रोमोसोम नंबर 5। एंड इसका फंक्शन क्या होता है? इसका जो मोलिकुलर फंक्शन होता है वो होता है, मोलिकुलर फंक्शन जो होता है वो होता है सल्फेट ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर एक्टिविटी में इसका रोल होता है, क्लोराइड चैनल एक्टिविटी में इसका रोल होता है, एंड क्लोराइड ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर एक्टिविटी में इसका रोल होता है, स्पेक्ट्रीन बाइंडिंग में भी इसका रोल होता है। एंड जो नेक्स्ट इसका जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन होमोडाइमराइजेशन एक्टिविटी में इसका रोल होता है। किसका रोल होता है? प्रिस्टीन का। ओके, एंड इसके बाद जो आता है वो आता है प्रिस्टीन का जो रोल होता है वो इसके अलावा जो है एनायन एंटीपोर्टर एक्टिविटी में भी इसका रोल होता है। वैसे भी इसके नाम में ही था, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा हुआ था कि क्या था, सोल्यूट कैरियर एनायन ट्रांसपोर्टर फैमिली से है। तो यहीं पे था कि एनायन ट्रांसपोर्टर फैमिली से है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है उसको जो है ट्रांसपोर्ट तो करेगा ही, किसको करेगा? एनायन को। एनायन एंटीपोर्टर एक्टिविटी में जो है इसका रोल होता है। एंटीपोर्टर क्या किससे कहते हैं? एंटीपोर्टर कहते हैं जब आपको जो है माना ये जो है हमारे पास एक सेल है, अगर इसमें जो है आयन जो है बाहर से जो है अंदर की तरफ आ रहे हैं और अंदर से जो है बाहर जा रहे हैं। ओके, क्या हो रहा है? बाहर से जो है अंदर आ रहे हैं और अंदर से जो है बाहर जा रहे हैं आयंस, तो उसको क्या बोल देंगे? एंटीपोर्टर ट्रांसपोर्ट होता है। वो किस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है? वो होता है एंटीपोर्टर ट्रांसपोर्टर। ओके, तो एनायन मतलब एक आयन अंदर आ रहा है, आयंस अंदर आ रहे हैं एंड आयंस जो हैं बाहर जा रहे हैं, तो दोनों एक्टिविटी एक साथ हो रही हैं, तो उनको बोलेंगे एंटीपोर्टर एक्टिविटी। उसमें जो है इसका रोल होता है किसका? प्रिस्टीन का। एंड इसका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, बायोलॉजिकल जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या होता है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसको रेगुलेट करता है। एंड उसके अलावा जो है पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ सेल मोटेलिटी, उसमें भी जो है इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ सेल मोटेलिटी। आई होप कि आपको अब समझ आ गया हो ये सभी फंक्शंस एंड ये जो है इनके इम्पोर्टेंट्स रोल एंड किस क्रोमोसोम पे ये पाए जा रहे हैं, क्या इनका मॉलिक्यूलर फंक्शन है एंड क्या इनका बायोलॉजिकल फंक्शन है। एंड आई होप कि अब आपको ये सब क्लियर हो गया। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करें एंड कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको जो है किस तरह की जो है PDF चाहिए, किस तरह का जो है वीडियो के अंदर जो है एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं कितना इम्प्रूव और कर सकती हूँ या करूँ, एंड आपको जो है क्या जो है चाहिए इन PDF।
इन वीडियोस में। सो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो, एंड आप मेरी हेल्प करें, मैं आपकी हेल्प करूँगी, तभी हम दोनों जो हैं एक साथ ग्रो करेंगे। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।